फिल्म की शुरुआत टीवी पर प्रसारित हो रहे एलिस नाम के डॉक्टर के एक इंटरव्यू से होती है। वो बताती है कि उनकी टीम ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और अब तक उन्होंने लगभग 10,000 लोगों का इलाज किया है और सभी के सभी मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मतलब यह है कि उनके द्वारा किया गया ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल है। 3 साल पहले अमेरिका का मैनहट्टन शहर पूरी तरह वीरान हो चुका होता है। चौराहों पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, मगर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। तभी डॉक्टर नेविल अपनी लाल रंग की गाड़ी से वहां एक हिरण के पीछे भाग रहा होता है। वो उसका शिकार करना चाह रहा होता है। जैसे ही वो हिरण पर बंदूक तानता है, वहां एक शेरनी आ जाती है और हिरण पर अटैक कर देती है। डॉक्टर नेविल चाहता तो बंदूक से शेरनी को मारकर अपना शिकार हासिल कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसी वक्त उसका अलार्म बज जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस वक्त उसको अपने घर में रहना है। इसलिए वहां से वो चला जाता है। नेविल को इसलिए घर जाना होता है क्योंकि रात में वहां कुछ म्यूटेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। उन म्यूटेंट्स को डार्क सीकर कहा जाता है, क्योंकि वो रात में एक्टिव होते हैं और दिन की रोशनी में सरवाइव नहीं कर पाते। घर पहुंचकर नेविल और उसका कुत्ता खाना खाते हैं। उसके बाद वो घर को पूरी तरह से सील कर देता है। कहीं से भी किसी के आने की जगह नहीं बचती, और लाइट्स भी ऑफ कर देता है ताकि उन म्यूटेंट्स को यह पता न चले कि इस घर में कोई रहता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ एक बाथ टब में सो जाता है। डॉक्टर नेविल अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। फिर वहां बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं और डॉक्टर नेविल अपने अतीत के सपनों में खो जाता है। वो उस वक्त को याद करता है जब वो अपनी पत्नी और बेटी को एयरपोर्ट ले जा रहा था। वो अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि कम से कम 2 सप्ताह का भोजन स्टोर करके रख लेना और एटीएम अपने पास रखना। वो उसे बताता है कि कुछ ही घंटों में इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा। उसकी पत्नी उससे पूछती है क्या यह वायरस हवा से फैल रहा है, तो नेविल जवाब देता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर एक मशीन से सभी यात्रियों की जांच की जाती है, जिसमें यह पता चलता है कि पैसेंजर वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं। जब इस मशीन से नेविल की बेटी की जांच होती है तो पता चलता है कि वो सेफ है, लेकिन उसकी पत्नी वायरस इन्फेक्टेड पाई जाती है। तभी डॉक्टर नेविल को सभी कर्मचारियों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि वो सीनियर होता है तो अपनी पत्नी की जांच दोबारा करवाता है और इस बार वो नॉन इन्फेक्टेड मार्क की जाती है। उसकी पत्नी और बच्ची हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, उसी वक्त उसके पास लैंड कर रहे दूसरे हेलीकॉप्टर पर डार्क सीकर्स का हमला हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर दूसरी हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिसमें दोनों हेलीकॉप्टर में मौजूद पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। उसके बाद नेविल आगे के दिनों की याद करता है। नेविल एक लैब में होता है जहां वो इन्फेक्टेड लोगों को बचाने के लिए मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो इन्फेक्टेड चूहों की स्टडी कर रहा है। वो पाता है कि सभी चूहे बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसने जो दवाई अब तक बनाई है वो कारगर नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे चूहे पर जाती है जो खामोश है। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, जिसे देखकर नेविल सोचता है कि उसकी दवा कामयाब हो गई है और वो सोचता है कि अब उस दवा का टेस्ट इंसानों पर भी किया जाना चाहिए ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके और जो लोग डार्क सीकर्स बन गए हैं उन्हें वापस इंसान बनाया जा सके। इसके बाद नेविल अब के वक्त के ख्यालों में आता है और जब वो मैनहट्टन में अकेला हो चुका होता है। वो बिल्कुल अकेला है और हर रोज रेडियो सिग्नल्स भेजता है कि अगर आसपास कोई इंसान बचा हो तो उससे कांटेक्ट कर सके, या फिर उसे किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो उससे कांटेक्ट करे। वो इस बात पर विश्वास करता है कि किसी न किसी रोज कोई उसे जरूर सुनेगा। वो ये मैसेज भी ब्रॉडकास्ट करता है कि हर रोज एक निश्चित समय पर एक ब्रिज पर मौजूद रहा करेगा। खाने की खोज करते करते नेविल को एक हिरण दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है। तभी हिरण एक बहुत ही अंधेरे वाले कमरे में जाता है। नेविल अंधेरे में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उसका कुत्ता वहां चला जाता है। फिर मजबूरन नेविल को भी अपने कुत्ते के लिए उस अंधेरे कमरे में जाना पड़ता है। नेविल के गन में एक लाइट लगी होती है, जिसकी सहायता से वो अपने कुत्ते को ढूंढ लेता है। उसका कुत्ता बहुत ही डरा सहमा सा कोने में छुपा है। जब नेविल उसे घर लाने को होता है, तभी अचानक उसे कुछ क्रीपी आवाजें सुनाई देती हैं। पीछे मुड़कर वो देखता है तो एक डार्क सीकर खड़ा होता है। वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी नेविल अपनी गन से उसे मार देता है और अपने कुत्ते को लेकर वहां से भागने लगता है। गोली की आवाज सुनकर ढेर सारे डार्क सीकर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं और नेविल का पीछा करते हैं। फिर एक डार्क सीकर उसके बहुत ही करीब आता है और नेविल अपनी जान बचाते हुए खिड़की तोड़कर रोशनी में कूद पड़ता है,
जैसे ही वो डार्क सीकर रोशनी में आता है वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अब नेविल एक प्लान बनाता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उस बिल्डिंग में डार्क सीकर हैं। इसलिए नेविल अब जो भी दवाइयां बना रहा होता है वो सोचता है किसी एक डार्क सीकर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। उसी प्लान के तहत वो एक जाल बनाता है जिसमें डार्क सीकर को फंसाया जा सके। फिर वो अपने कुत्ते को गाड़ी में बंद करता है और वो खुद मेडिसिन लेता है ताकि वो वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। कुछ ही देर बाद उसके जाल में एक डार्क सीकर फंस जाता है। तभी अचानक उस कमरे में जिसमें डार्क सीकर होते हैं उसकी खिड़की से कोई एक डार्क सीकर नेविल को देखता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है मानो कोई रिवेंज लेने वाला हो। अब नेविल भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस डार्क सीकर को अपने लैब में ले आता है। उसको वही मेडिसिन देता है जो उसने एक चूहे को दी थी। धीरे धीरे डार्क सीकर की सांसें कम होने लगती हैं और हार्ट रेट में बदलाव आ जाता है। अचानक वो डार्क सीकर जाग जाता है और बहुत तेजी से चीखता है, लेकिन फिर बेहोश हो जाता है, जिससे नेविल बहुत ही निराश हो जाता है कि शायद उसका एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा। फिर नेविल सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि ये मेडिसिन उन्हें ठीक नहीं कर सकती जो इन्फेक्टेड है। नेविल बताता है कि जब वो डार्क सीकर को पकड़ रहा था तब उनको देखकर एक म्यूटेंट बहुत तेजी से चिल्लाया था और धूप में भी आ चुका होता है। इसका मतलब ये म्यूटेंट अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को रोशनी में आने के काबिल बना रहे हैं। अब अमेरिका के मैनहट्टन में रहते हुए नेविल को लगभग 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अगले दिन जब नेविल अपने कुत्ते के साथ बाहर टहलने जाता है तो उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो हवा में उल्टा लटक जाता है। ये फंदा उन्हीं म्यूटेंट्स ने बनाया है जिनको ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बेहोशी की हालत में पड़ा नेविल को देखकर उसका कुत्ता बार बार भौंकता है। तभी नेविल की घड़ी का अलार्म बजता है, यानी शाम होने वाली है और जैसे ही रात होगी म्यूटेंट बाहर आ जाएंगे। कुत्ते के बार बार भौंकने से नेविल को होश आ जाता है। वो तुरंत अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर रस्सी को काट देता है और जैसे ही जमीन पर गिरता है गलती से चाकू उसके पैर में लग जाता है। वो धीरे धीरे अपने कुत्ते के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। तभी वहां म्यूटेंट आ जाता है जो रोशनी में आकर नेविल पर चिल्ला रहा था। उसके पास भी 2 कुत्ते होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। वो म्यूटेंट अपने कुत्तों को नेविल और उसके कुत्तों पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। नेविल उसके दोनों कुत्तों को मार देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान इन्फेक्टेड कुत्ता नेविल के कुत्ते को काट लेता है, जिससे नेविल का कुत्ता भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर वहां से जान बचाकर परेशानी की हालत में अपने डॉग को लेकर लैब में आता है। उसे कई तरह के मेडिसिन देता है ताकि उसका डॉग म्यूटेंट ना बने, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती। मायूस होकर नेविल रोते हुए अपने कुत्ते का गला दबाकर मार देता है। अब नेविल बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसे गुस्सा आ रहा है जिसकी वजह से वो दिन में बाहर जाने के बजाय रातों को बाहर निकलता है। वो तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर सारे म्यूटेंट्स को मारने के लिए निकलता है। जब वो अपनी गाड़ी से सभी डार्क सीकर म्यूटेंट्स को रौंदते हुए जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं जख्मी हालत में पड़ा होता है। अब वही म्यूटेंट जो सब डॉग सीकर का बॉस लग रहा होता है, जिसने नेविल पर कुत्ते छोड़े थे, धीरे धीरे नेविल के पास जाकर उसको मारने ही वाला होता है कि तभी बहुत तेज रोशनी करती हुई एक कार दिखती है, जिसके कारण सारे म्यूटेंट्स अंधेरे में जाकर छुप जाते हैं। उस कार का अनजान इंसान नेविल से उसका एड्रेस पूछता है। तब वो होश संभाल कर धीरे धीरे अपना एड्रेस बताता है। अगली सुबह जब नेविल को होश आता है तो देखता है कि टीवी चल रही है और उसके कमरे में एक औरत है जिसका नाम एना है। वो अपने बच्चे के साथ खाना तैयार कर रही है। जब वो उस लेडी से पूछता है तो लेडी बताती है कि उसे उसका रेडियो वाला मैसेज मिला था। जिस पुल पर उसने मिलने को कहा था वो पूरा दिन उस पुल पर रही, लेकिन वो नहीं आया। तो रात में उसने देखा कि वो म्यूटेंट्स को मार रहा है और उनके बीच फंस चुका है। तभी वो वहां पर आई थी। उसके जितने भी साथी थे उनको डार्क सीकर म्यूटेंट्स ने मार डाला था। फिर वो बताती है कि वो लोग कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां कोई वायरस न हो, वहां सिक्योरिटी हो, और फिर बताती है कि शायद एक ऐसी जगह है जहां उन सबको चलना चाहिए। तो नेविल कहता है ऐसी कोई भी जगह नहीं है और वो पागल ना बने। अब डेली रूटीन के हिसाब से नेविल घर को लॉक कर रहा होता है। उसी वक्त ढेर सारे डार्क सीकर्स की आवाज सुनाई देती है। तब नेविल पूछता है कि तुम मुझे वहां से रात किस वक्त लेकर आई थी। तब एना बताती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। तब वो समझ जाता है कि जब वो उसे यहाँ ला रही थी तब उनका पीछा करते हुए म्यूटेंट्स उस घर तक आ पहुंचे हैं। इस सिचुएशन के लिए नेविल पहले से ही तैयार होता है। वो अपने घर के चारों तरफ माइंस बिछा रखा होता है, इसलिए जैसे ही म्यूटेंट्स उसके घर के करीब आते हैं उनका पैर माइंस पर पड़ जाता है। तुरंत विस्फोट हो जाता है और चारों तरफ आग लग जाती है।
डार्क सीकर्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए ब्लास्ट के बाद कुछ उसके घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाते हैं। तभी नेविल गन उठाकर सबको मारने लगता है। उनको लगता है कि उन्होंने सारे म्यूटेंट्स को मार डाला है, मगर असल में सारे म्यूटेंट्स अपने उस साथी म्यूटेंट की तलाश में रहते हैं जिसको पकड़कर नेविल अपनी लैब में लाया था। फिर एना और नेविल लैब में जाते हैं जहां वो लोग उस म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो म्यूटेंट धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। तभी ढेर सारे डार्क सीकर्स दरवाजा तोड़कर उस लैब में घुस जाते हैं, मगर उनके सामने एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है जिसके पीछे नेविल, एना और उसका बच्चा सेफ होते हैं। म्यूटेंट शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और शीशे के पीछे से नेविल चिल्लाता है, देखो ये भी तुम लोगों की तरह है जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैं तुम सबको सही कर सकता हूँ, मेरे पास सबसे अच्छी मेडिसिन है। लेकिन सारे म्यूटेंट्स गुस्से में होते हैं और उस शीशे में तेजी से अपना सर टकराने लगते हैं, जिससे वो शीशा क्रैक हो जाता है। जब नेविल को लगता है कि शीशा टूट जाएगा तो वो उस सही हो रहे डार्क सीकर का ब्लड सैंपल लेता है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर वो ब्लड सैंपल एना को देकर एक शेड में बिठा देता है और कहता है जब वो उस बस्ती में पहुंचे जहां वो जाना चाहती है तो ये ब्लड सैंपल वहां दे दे, यही इस बीमारी का इलाज है। लेकिन एना नेविल को भी साथ चलने के लिए कहती है, मगर वो उससे मना कर देता है। कहता है डार्क सीकर्स आसानी से नहीं मानेंगे, उसे वहीं रुककर उनका खात्मा करना पड़ेगा। एना को ब्लड सैंपल और बच्चे के साथ एक मजबूत चैम्बर में बंद करने के बाद नेविल एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और उस बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़कर दौड़ते हुए उन म्यूटेंट्स के बीच जाकर ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिससे भयंकर विस्फोट हो जाता है और सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। और अगली सुबह एना उस जगह पर होती है जिसका वो जिक्र कर रही थी। अपने बेटे के साथ उस हाई सिक्योरिटी प्लेस पर पहुंचती है जहां वो ब्लड सैंपल जो कि उसे नेविल ने दिया था वो सिक्योरिटी आर्मी ऑफिसर के हवाले कर देती है। वहां एना को रहने के लिए घर, खाना और सिक्योरिटी मिल जाती है। इस तरह नेविल ने अपनी जान गंवाकर पूरी दुनिया को बचा लिया और ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।